ओम शांति। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 1386। हेडिंग है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। ना बाबा ने कहा कि हम बच्चों को अपनी बुद्धि भी कैसी बनानी है, होली, पवित्र, है ना। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। ना हंस की क्या विशेषता होती है कि हंस दूध और पानी में से भी ना पानी छोड़ देता है और मोती दूध ले लेता है ना। कंकड़ और मोती में से मोती उठा लेता है, कंकड़ छोड़ देता है। तो ऐसे बाबा के जो बच्चे हैं वो हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव बातें उनके सामने कितनी भी आए, लेकिन वो उसमें से भी पॉजिटिव पॉइंट से लेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे सभी होली हंसों को बाबा देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो ना। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, है ना। बाबा कहते हैं हंस बुद्धि बनना है ना, माना हर एक आत्मा के प्रति शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकर और रत्न को अच्छी तरह से परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। सदा ही शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा जो होली हंस बच्चे होंगे वो हमेशा अपने मन में क्या करेंगे, शुभ भावना धारण करेंगे। तो वो किसी के भी भाव जानने से, बाबा कहते किसी के भी कैसे भी भाव हो, लेकिन किसी के भी प्रति उनके मन में कोई व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव उन बच्चों के मन पर नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उसको बदलने का है। बाबा कहते जो व्यर्थ भाव है उसको क्या करना है, बदलना है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते हुए भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही तो होली हंस का कर्तव्य है। बाबा कहते कंप्लेंट्स नहीं करना कि सारा दिन ये तो ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं। बाबा कहते कोई कैसा भी है उसका अपना रोल है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि बच्चे तुम अपने कल्याण की वृत्ति से अपना शुभ भावना रखते हुए, बाबा कहते दूसरे की कैसे भी भावना हो उसको भी चेंज कर सकते हो। तो इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है ना। ब्राह्मण बच्चे तो कोई अपशब्द कभी किसी को बोल ही नहीं सकते, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगी। बाबा कहते हैं इसलिए बच्चों को क्या नहीं करने, व्यर्थ बोल भी नहीं बोलने। मुख भी तो होली हंस मुख हो ना, जिसके मुख से कभी भी क्या नहीं निकले, व्यर्थ नहीं निकले। होली हंस मुख किसे कहेंगे कि मुख से कभी भी व्यर्थ नहीं निकले, इसको ही कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। तो जब ये पवित्र और अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। बाबा कहते हैं जिन बच्चों की वृत्ति, दृष्टि और मुख पवित्र बन जाते हैं तो फिर उन बच्चों का ऑटोमेटिक प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय तो ज्यादा नहीं रहा है, इसलिए अपने आप को ही चेक करो और चेंज करो।
इस समय परिवर्तन का बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। बाबा कहते हैं इस समय जो बच्चे परिवर्तन करेंगे ना, वही बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन सकेंगे। तो ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्वयं की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन तो सभी का है, थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए ये समय बहुत श्रेष्ठ और सुहावना है। बाबा कहते इस समय बच्चों को क्या करना है, अटेंशन देना है ना, डबल अंडरलाइन से। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। बाबा कहते बच्चे अब तो क्या करना है, बहुत काल की प्राप्ति करनी है ना, तो बाबा कहते अटेंशन भी ज्यादा देना है। मेहनत भी आज देख रहे हैं बाबा कि सिर्फ मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाबा ने कहा वो धारण करना है ना। बाबा कहते हैं बच्चे कोई मेहनत का काम तो नहीं कहते ना बाबा बच्चों को, सिर्फ जो बाबा कहते हैं वो क्या करना है, धारण करना है। और धारणा करने से प्रैक्टिकल तो स्वतः ही हो जाएगा। जब हम लक्ष्य रखेंगे तो प्रैक्टिकल अपने आप होता जाएगा, जो बाबा कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में आता जाए। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल तो बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है ना। जैसे कोई कार्य हमें समझ में आ जाता है तभी तो करते हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे तभी प्रैक्टिकल में भी ला सकते हो बाबा की बातों को। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे अपनी चेकिंग करो कि व्यर्थ और साधारण क्या होता है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। कई बार बच्चे यही होते हैं कि व्यर्थ बोलते रहते हैं और सोचते हैं हम श्रेष्ठ बोल रहे हैं। इसलिए पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि, उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है। जो होली हंस बुद्धि वाले बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिक बुद्धि में ही पहले जज कर लेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, राइट या रॉन्ग। देन फिर बोल में आएंगे, वर्ड्स में तो तभी लाएंगे ना। तो उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति होगी जो होली हंस बुद्धि वाले होंगे। क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तभी जाता है जब उसकी परख नहीं रहती है। क्योंकि व्यर्थ ही बच्चे समय खराब तभी करते हैं या व्यर्थ बातें सोचते तब हैं जब उनमें ये समझ नहीं रहती कि राइट है या रॉन्ग है। तो अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट ही समझ लेते हैं, तभी फिर ज्यादा व्यर्थ समझ जाता है तो व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। तो इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं ना। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये तो है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। कई बार होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलेगा ही नहीं, एक माना जजमेंट बना लेते हैं उनके लिए, एक माना कॉन्सेप्ट बना करके चलते हैं। बाबा कहते नहीं बच्चे, हमेशा अपने शुभ भावनाएं सबके प्रति रखो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? बाबा कहते बच्चे अपने अंदर जब शुभ भावना रखे होगी तो फिर ऑटोमेटिक अपने अंदर से भी नेगेटिव भाव खत्म होगा, दूसरों के अंदर से भी। तो पहले स्वयं पर विजय, पहले अपने व्यर्थ भाव को परिवर्तन करो, फिर सर्व पर विजय, तो ऑटोमेटिक दूसरों के भी व्यर्थ भाव परिवर्तन होंगे, फिर प्रकृति पर भी विजयी बनेंगे। तो ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगी। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। बाबा कहते प्रकृति पर विजयी माना क्या कि कैसा भी वायुमंडल होगा, कैसा भी वाइब्रेशंस होंगे, है ना, कैसी भी प्रकृति की समस्याएं होंगी, लेकिन जो बच्चे अटेंशन रखते हैं, सदा काल के लिए शुभ भावना, शुभ कामना अपने मन में रखते हैं, वो इन सब सिचुएशंस के ऊपर भी विजयी बन जाते हैं। तो तीनों पर विजयी हो ना, तो इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। इसलिए ही तो नाम रखा है वैजयंती माला।
तो सभी विजयी हो ना। अच्छा, फिर आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो, ये विशेषता है। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना। बाबा कहते बच्चे जो दूसरों को आगे रखते हैं ना, भगवान उन्हें ऑटोमेटिक आगे रखते हैं। तो हमें औरों को आगे बढ़ाना है, बाबा ऑटोमेटिक हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं ना। तो बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं। जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, सेवा का चांस लेते हैं, वो भी भाग्यशाली हैं, और जो बच्चे दूसरों को आगे बढ़ाते हैं वो भी भाग्यशाली हैं। तो बाबा बच्चों की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है, तो आगे रखने वाले सदैव ही आगे रहते ही हैं। तो ये भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है ना। मैपन नहीं लाना, बाबा ने कहा निमित्त भाव। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए गए। कौन से 3 शब्द उच्चारण किए गए? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का फिर अनुभव भी नहीं होता। बाबा ने कहा जिन बच्चों के अंदर निमित्त भाव नहीं होगा वो निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित नहीं रह पाएंगे। तो निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। ना मैं ना मेरा। इस स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण। बाबा कहते हैं जिन बच्चों की स्थिति बार बार हिलती रहती है ना, अप्स एंड डाउन्स, खुशी गायब होती रहती है, वो क्या कारण है उसका? कि मैं और मेरापन आ जाता है। फिर सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा ही याद रहे। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना ये भी सेवा की सफलता की निशानी है। तो अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है ना। देखो बाबा ने कितनी बड़ी विशेषता बताई है ना, कितना गहरा अर्थ बताया नाम का। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगन्स एट होम का काम ज्यादा किया है। हम जिन्स को जगाया है। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए ना। बाबा कुमार कुमारियों के लिए कह रहे हैं कि बच्चे अभी टाइम है, अपने जीवन का फैसला कर लो। अभी अपनी अगर जीवन भाग्य बना ली तो फिर उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच जाएंगे। बाप दादा तो खुश होते हैं कि 1-2 से अनेक दीप जग कर के दीपमाला बन रही है। उमंग उत्साह भी अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति भी अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बाबा ने बात सुनाई। दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते हैं उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देखकर सब करेंगे। बाबा कहते जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं ना, उनको अपनी सेफ्टी के लिए, सेवा की उन्नति के लिए, स्व उन्नति के लिए एक स्लोगन हमेशा याद रखना है कि हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देखकर सब करेंगे। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना टेंशन रखते हैं ना, स्टेज वाला गलती करेगा तो उसको देखकर सब करेंगे। तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना। स्टेज तरफ तो सभी की नजर होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज्यादा नजर होती है। तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते हो व कहाँ भी रह कर के सेवा करते हो, सेवाधारी तो सभी है ना। कई अपने निमित्त स्थानों पर भी रहकर सेवा का चांस लेते हैं, वह भी तो सेवा की स्टेज पर ही हो। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है।
एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। बाबा के पास तो सारे बच्चों का क्या है, जमा होता रहता है, इसलिए कुछ भी शो ऑफ करने की जरूरत तो है ही नहीं। बाबा जानता है कि हम बच्चों की स्थिति कैसी है, हमारा पुरुषार्थ कैसा है, हम कितनी सेवा करते हैं। अकाउंट रखने वाले के पास तो बहुत सारी फाइलें होती हैं, बाबा के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है। बाबा कोई बड़ी बड़ी फाइलें नहीं रखते, लेकिन सेकंड में सारी रील सामने आ सकती है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है ना। ऐसे कभी नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई है ना। जो बाबा की बच्चियां हैं, देखो कितना आगे बढ़ के सेवा करती हैं, हिम्मत रखते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई है, शक्तियों ने बाप से कितना स्नेह रखा है ना, बाबा का बने, दिल से सेवाएं की। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। कई बार होता है ना, बच्चे ज्ञान में भी चलते हैं लेकिन बच्चों के मन में हलचल आ जाती है। उसका कारण भी बाबा बता रहे हैं कि बच्चे वो तो पिछले संस्कार है ना जो खींचते हैं, माया विघ्न डालने तो आती है, तो उनको भी पार करके स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कई बच्चियां चाहे कितनी भी हलचल हो, चाहे मित्र संबंधियों की तरफ से हलचल आए है ना, चाहे पिछले संस्कारों की तरफ से हलचल आए, लेकिन फिर भी बच्चे उन विघ्नों को भी पार करके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए शक्तियों को हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल और एक भरोसा ही सदा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों ही पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन करके आगे बढ़ रहे हैं, हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है ना। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है ना। देखते हैं ना दुनिया में कितने बड़े बड़े उनके विशाल चित्र दिखाते हैं। बाबा कहते हैं वो स्थिति का यादगार है, कोई शरीर के बड़े होने की बात नहीं है। इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा हैं, भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, सबको ज्ञान का रास्ता दिखा रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। बाप दादा का बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर खुशी भी है ना। बाप दादा देखते हैं, बाप दादा को तो बच्चों को देख करके खुशी होती है। विशेष खुश नसीब हो हर बच्चे के उमंग उत्साह पर ही बाप दादा को हर्ष तो होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। बाप दादा तो सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इसी विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी ये है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही तो आएंगे ना। जब मन के होते हैं तो एक दो से जुड़े हुए होते हैं ना। ऐसे बाबा के बच्चे भी आपस में क्या करें, एक दो के साथ मिल करके चले। बाप तो रिटायर हो करके देखेंगे, इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा ही अनुभव करो। सभी बाबा के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, फिर बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो? बाबा पूछते हैं, बच्चे सब बाबा के कौन से बच्चे हो? विशेष बच्चे हो, विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी भी हैं। ऐसे सदा स्मृति रहे। विशेष स्मृति धारण साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, इसी से संपूर्णता को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते हैं जो बच्चे विशेष बोल बोलेंगे, विशेष विचार करेंगे, विशेष कर्म करेंगे, वही क्या करेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करते जाएंगे। सेकंड है, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है ना। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर होती है तो स्थिति भी कमजोर होती है। स्मृति सदा ही शक्तिशाली रहे।
वह शक्तिशाली स्मृति है मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति भी शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। जैसे स्विच ऑन करते हो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करते हो तो अंधियारा हो जाता है, ऐसे ये स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो ना, बाबा के बन गए तो बाबा ने कहा बच्चे कलयुग की स्मृति भूल करके नई स्मृति, संगम युग की स्मृति, नई दुनिया सतयुग की स्मृति हो। पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यही महान भाग्य है। बाबा के घर में पहुंचना, बाबा ने कहा यही महान भाग्य है। एक तो भाग्य वरदानी भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहे श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना ही श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। बाबा ने कहा पूरे कल्प में और कोई ऐसा समय नहीं मिलेगा जब इतनी ऊंची भाग्य की रेखाएं आपकी बन सकती हैं। तो ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए हो जहां आपका भाग्य बहुत बहुत ऊंचा हो सकता है। तो थोड़े समय में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना जन्म जन्म का संबंध है। तो याद क्या मुश्किल है ना, बाबा के साथ हमारा क्या है, जन्म जन्म का संबंध है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है ना वहाँ याद ना आए ये हो ही नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आती है। इसलिए बाबा से सच्चा स्नेह है तो ऑटोमेटिक बाबा की याद भी आती रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। फिर वरदान बाबा ने दिया, मस्तक के द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा ही चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है। बाबा कहते हैं जो बच्चे हमेशा संतुष्ट रहते हैं ना तो उनके मस्तक से क्या नजर आता है, संतुष्टता की झलक। कोई उदास आत्मा भी अगर उन्हें देखे तो वो भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है ना उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जो संतुष्ट मणि होगी ना सब उनके पीछे आकर्षित होते हैं। जैसे देखो हम अपनी दादियों को देखते हैं है ना, सबको, तो सब उनके पीछे आकर्षित होते हैं क्योंकि संतुष्ट आत्मा है। उनका खुशी का चेहरा ही चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है कि हमें किसने बनाया, हमें शिव बाबा ने बनाया। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन बाबा ने दिया, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना ना। देखो बाबा ने कितना स्पेशल बच्चों को सजेशन दिया है कि बच्चे चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं हमेशा सेफ साइड लेकर, जैसे गेम्स में होता है ना कि अपने आप को हमेशा बचाते चलते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं जो बच्चे हमेशा शुभ भावना शुभकामना रखेंगे सबके प्रति और हमेशा उन बातों से व्यर्थ के भावनाओं से ऑटोमेटिक बचते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।